किसानों, बेरोजगार और प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों पर इनेलो शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरेगी। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भरोसा दिया है कि विधायकों को बोलने का समय दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अब तक तय नहीं होने पर चौटाला ने तंज कसा। इनेलो ने सत्र की अवधि क्यों बढ़ाने की मांग की, इस बारे में इनेलो अध्यक्ष अर्जुन चौटाला से खास बातचीत हुई। इनेलो के विधायक हैं, माफ कीजिएगा, उनसे खास बातचीत हुई। अनिल कुमार एसोसिएट एडिटर ने बातचीत की है, दिखा रहे हैं आपको। शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर इनेलो ने सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला। इनसे जानते हैं कि वो सत्र की अवधि को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी, आज बीएसी की मीटिंग हुई थी और ये मैं मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी उसका मेंबर चुन करके भेजा गया। और आज जब मीटिंग करी गई तो इस बात पर चर्चा चली कि भी सेशन की जो ड्यूरेशन है ये कितनी होनी चाहिए। और हमारी तरफ से यानी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये मांग रखी गई कि जी सेशन को लंबा करा जाए। 40 नए विधायक हैं, वो कोई अपनी बात रखेंगे, कोई बात कहेंगे, बोलेंगे, तभी जाके वो झिझक निकलती है, तभी जाके वो डर खुलता है। और साथ ही साथ कोई अपने हल्के की बात करेगा, कोई प्रदेश की बात करेगा, कोई सुझाव देगा, तो ये सारी चीज़ कंस्ट्रक्टिवली लेनी चाहिए। तो इस करके हमने ये सुझाव दिया था कि जी सेशन को लंबा किया जाए। लेकिन सरकार ने ये चीज़ तो नहीं मानी। लेकिन हाँ, हमें स्पीकर साहब ने ये गारंटी ज़रूर दी कि सभी जो नए साथी उनको बराबर का मौका भी दिया जाएगा और सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि ये सुझाव वाकई मानेंगे या फिर खाली गोली घटाने वाला काम करेंगे। ये तो सेशन आएगा तभी पता चलेगा। जी चौटाला साहब, विधानसभा सत्र में इनेलो क्या मुद्दे उठाएगी? आज के दिन जी प्रदेश के अंदर मुद्दे अनेक हैं और लगातार प्रदेश के अंदर मुद्दे घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर अगर आप देखो किसी भी प्रदेश के अंदर जब चुनाव लड़े जाते हैं 1 या 2 ही मुद्दे होते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण हरियाणा के अंदर 1 या 2 मुद्दे नहीं है, कई है। और सबसे बड़ा इनके अंदर मेरा मानना है आज बेरोज़गारी है। 38% से ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके हैं प्रदेश के अंदर। इसका मतलब आप समझ लो हर 100 में से 38 जो हैं वो बेरोज़गार है। और उन 38 में वो 38 के 38 आपको युवा मिलेंगे। ये बहुत अलार्मिंग स्टेटिस्टिक है। और पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर ट्रेंड ऐसा गया है कि हर साल कभी 1%, कभी आधा %, कभी 2%, 1.5% ये बेरोज़गारी बढ़ी है, घटी है। एक बार भी पिछले 10 साल में बेरोज़गारी का आंकड़ा घटा नहीं है, केवल और केवल बढ़ा है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसी मुद्दे के साथ हरियाणा के अन्य और मुद्दे जुड़े हुए हैं। अगर प्रदेश के अंदर रोज़गार आएगा तो प्रदेश की इकॉनमी बढ़ेगी, प्रदेश में धन आएगा। अगर प्रदेश में रोज़गार बढ़ता है तो हम नशा से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो दूर हटती है, क्योंकि जो लड़का काम करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, वो इससे दूर रहेगा। प्रदेश के अंदर जब युवाओं को रोज़गार मिलता है तो साथ ही साथ क्राइम जो है प्रदेश के अंदर कम होता है। पढ़े लिखे नौजवान युवा जो है जब सही काम लग जाएंगे तो क्राइम के ज़रिए कमाई के बारे में वो नहीं सोचेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसी के साथ जुड़ी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ आज हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई एक वर्ग उठा रहा है, किसी का हो रहा है, तो वो किसानों का हो रहा है, या तो युवा का है उसके बाद, या तो फिर किसानों का है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मौजूदा सरकार है, जहाँ डीएपी की बात हो, किसान की मदद नहीं कर रही। लेकिन अगर सज़ा देनी हो उस किसान को तो पराली जलाने पे 2-2 साल का बैन भी लगा रही है। हमारे प्रदेश का किसान आज आर्थिक स्थिति से आर्थिक तौर पर कमज़ोर है। औसत जो किसान है लगभग 5 एकड़ से कम है उसके पास ज़मीन खेती के लिए। इसमें आपको भी पता है जी कहाँ गुजारा होता है। और आज खर्चे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के खर्चे बढ़ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, डीएपी के बढ़ गए, आप कहीं से कुछ ले लो, हर चीज़ महंगी है। सब्सिडी भी तो मिल ही नहीं रही। तो आज हर तरफ से जब किसान का खर्चा बढ़ रहा है, उसके बाद आप जब 2 साल को उस पर बैन और लगाने का काम करते हो तो बेचारा आर्थिक तौर से ख़त्म ही हो जाता है। तो सज़ा दे करके तो आप प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते ना। ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है। कई सारे हैं जी ऐसे, और लगातार हम इस पे चर्चा करने का काम करेंगे। चौटाला साहब, कांग्रेस है, विधायक दल का नेता अभी तक तय नहीं कर पाई, क्या कारण है? और आपको क्या लगता है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष का नेता देखने को मिलेगा या नहीं?
भाई ये बड़ी गजब की बात है कि इतिहास में हमने पहली बार ये देखा है कि एक राजनीतिक दल है, उसके पास आंकड़े हैं, उसके पास मेंबर है। पहला दिन सेशन का हो चुका है, वो थोड़े दिन वो पहला दिन माना जाता है सेशन का। एक राजनीतिक दल जिसके पास आंकड़े हो, मेंबर हो, वो अपना नेता अगर नहीं चुन सकती तो उस दल के बारे में क्या कहा जाए। भाई हर दल के बारे में एक ताकत होती है, भाई दल तो तभी चलता है ना, डिसिप्लिन लीडर ये जब हो, सब मिलकर चले तभी कोई दल मजबूत है। आज ये इतना सा फैसला नहीं सकते, और ये कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ी है कांग्रेस, ये तो देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है, बड़ी पार्टी भी है। 60 साल इस देश की सत्ता इस पार्टी ने चलाई है, और फिर भी आज जूत इनके बजी नहीं, बाकी कोई कमी इनकी रही नहीं। तो फिर क्या कहें इस ऐसे दल के बारे में। ये थे मेरे साथ इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला। इन्होंने बताया कि इनेलो विधानसभा सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।